मैं पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। बंधुओं, आज मुझे सोशल मीडिया पर इसलिए आना पड़ा है, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग, राम और कृष्ण का वंशज कहने वाले लोग 1 जनवरी के दिन नव वर्ष कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे, नव वर्ष को मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। उनसे मेरा साफ कहना है, जिनमें राम और कृष्ण का रक्त जरा भी है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के प्रति, आदि क्रांतिकारियों के प्रति जरा भी संवेदनाएं हैं, तो वो लोग 1 जनवरी के दिन नव वर्ष न मनाएं, क्योंकि उनके लिए इन देश के जाबाज सिपाहियों ने अंग्रेजों को यहां से 7 समुद्र पार करने के लिए अपने घर परिवार को त्याग करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब हंसते हंसते जिन्होंने अपने गले में फांसी के फंदे को चूम लिया था, आज उनकी हत्या हम 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कह करके करेंगे। उनकी हत्या अंग्रेजों ने नहीं की। आज वो यश रूपी शरीर से जीवित है, आज उनके विचार जीवित हैं, हमेशा जीवित रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम ईसाईकरण का प्रचार करेंगे, ईसाईयत का प्रचार करेंगे, उन्होंने तो अपने आप को, ईसाइयों को यहां से खदेड़ने के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगाया था कि भारतवासी स्वतंत्र होंगे, अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, अपनी सभ्यता को अपनाएंगे, अपनी रीति रिवाज परंपराओं को अपनाएंगे। लेकिन हमने यदि रीति रिवाजों को तोड़ करके 1 जनवरी के दिन हैप्पी न्यू ईयर या नया वर्ष मनाते हैं, तो हम अपने बाप को बाप नहीं कह रहे। हम राम और कृष्ण के वंशज नहीं है, हम ईसाई या ईसा मसीह को अपना बाप कहने वाले हैं। बंधुओं, गर्व करने की बात हमारे पास है कि हमारे देश के बड़े बड़े राजा, मानधाता जैसे राजा हुए, हमारे देश में मनु जैसे संसार के पहले राजा हुए, राम और कृष्ण जैसे राजा हुए। आज उनकी संस्कृति हमें अपनानी चाहिए। हमारे गर्व करने की बात है, आदि ऋषि मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के घोषणा की थी, एतद् देशे प्रसूतस्य सखा साधक जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानवा। सारी धरती के लोग भारत से चरित्र की शिक्षा लेते थे, भाईचारे की शिक्षा लेते थे, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, समाज शास्त्र, अन्य शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा लेते थे। हमारे देश के गुरुओं के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना विदेशी लोग अपने आप को अहोभाग्य समझते थे। लेकिन उनके वंशजों का स्तर देखिए, वो आज जन्मदिन ईसाईयत की तरीके से अपने बच्चों पर केक कटवा करके हैप्पी बर्थडे टू यू कहना चाहते। वो भारतीय परंपराओं को भूल चुके, वो राम और कृष्ण की मर्यादा को तार तार करने में लगे हुए। आज राम और कृष्ण की संस्कृति मिटाई जा रही है तो कोई दूसरा नहीं है। इस देश में राम और कृष्ण की संस्कृति को 700 वर्ष में मुसलमान तलवार से नहीं मिटा सका, अंग्रेज इस देश में 200 वर्ष में नहीं मिटा सका। आज स्वतंत्र भारत में अपने आप को राम राम कहने वाले, राम के वंशज कहने वाले, राम और कृष्ण और हनुमान के मंदिर बनवाने वाले लोग आज ईसा मसीह को अपना बाप कह रहे हैं। जो लोग 1 जनवरी के पर इस वीडियो को सुनने के बाद नया वर्ष कहेंगे, वो लोग राम और कृष्ण के वंशज कतई नहीं कहने के अधिकारी हैं। वो राम राम कहने के कतई अधिकारी नहीं है। वो पराये बाप को अपना बाप कह रहे हैं। उनके जीवन शैली, उनका खान पान, उनका रहन सहन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, स्वामी श्रद्धानंद लेखराम, महर्षि स्वामी दयानंद और विवेकानंद की विचारधारा से दूर है। जो लोग 1 जनवरी के दिन नया वर्ष मनाएंगे, बंधुओं, नया वर्ष तो हमारा 1 जनवरी नहीं है, जिस समय पर पेड़ों पर पत्ते नहीं है, जिस समय पर धन धान्य घरों में नहीं है, कड़कती ठंड है, सिकुड़ते चेहरे हैं,
हमारा नव वर्ष तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन, जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, आज से 1,96,39,49,122 वर्ष पहले, जिस दिन हमारे देश में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, जिस दिन हमारे देश के एक बहुत बड़े विक्रमादित्य ने राज सिंहासन उस दिन ग्रहण किया था, उस दिन हमारा नव वर्ष है। उस समय परमात्मा भी मनुष्यों के शरीर पर, पशु पक्षियों पर भी नई त्वचा देता है, नया अन्न आता है, नया खान पान होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, मौसम भी साफ अच्छा हो जाता है। उस समय सारी प्रकृति ईश्वर से लेकर के और मनुष्य तक सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे नव वर्ष मनाते। उस समय हम बोले, उस समय अपने ग्रीटिंग कार्ड, उस समय फ्लैक्स, उस समय संवेदनाएं, उस समय धन्यवाद प्रेषित करें। जो व्यक्ति इस वीडियो को सुनने के बाद भी 1 जनवरी के दिन हैप्पी न्यू ईयर कहेगा, वो भारतीय नहीं है, वो राम और कृष्ण का वंशज नहीं है, वो निश्चित रूप से ईसाई का विचारधारा, ईसाईयत का एजेंट कहलाएगा। इन शब्दों के साथ आप समझिए, जानिए और मानिए कि हमारा नव वर्ष हम दूसरे की संस्कृति को बढ़ावा दे करके अपनी संस्कृति को मिटा देंगे, क्योंकि विचारों से ही, भावों से ही संस्कृति बना करती है। जिसके पास भाव नहीं है उसके पास भावना नहीं है, और जिसके पास भावना नहीं है अपने देश के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए हम सब लोग चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को बोलेंगे नव वर्ष मंगलमय हो।